तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम फिर हमारे पुराने जगह पे आ गए हैं, हमारे पुराने वन में, जिसमें मैंने कई वीडियो बनाई है, कठौतिया के इस जंगल में। तो ये जो पेड़ है, ये देखा होगा आपने कि इसमें कई बार पत्तियां बहुत लगी रहती हैं और कई बार ये मतलब इनकी पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो देखिए, हर चीज़ के लिए जीवन में परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी सर्दियों में भी कुछ आपने सर्दियों में पत्ते झड़ते हुए पेड़ आई थिंक कम देखे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक ऐसी भी नस्ल है जिसमें सर्दियों में भी पत्ते जो हैं झड़ जाते हैं। हाँ, ये देखिए कुछ नस्ल हैं यहाँ पे जिनमें सर्दियों में पत्ते गिर जाते हैं और थोड़े दिन बाद इनमें पत्ते आना चालू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही समय पे सभी चीज़ें परिवर्तित हों, सभी का परिवर्तन का समय भी भिन्न भिन्न होता है ना? ऐसी जो समस्याएँ या दिक्कतें आती हैं, उनका परिवर्तन का समय भी भिन्न-भिन्न होता है। एक ही आदमी के जीवन में अनेकों प्रकार की चुनौतियाँ, समस्याएँ आती हैं। उन सब चीज़ों का जो समय होता है, वो भिन्न-भिन्न होता है। तो यहाँ पे मैं एक आपके साथ बहुत अच्छी लाइफ़ की एक सीख जो कि मुझे अभी कुछ टाइम से मिल रही है ना? जो कि मेरी चुनौतियों के साथ मतलब रिलेट हो रही है और मैं उस चीज़ को थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ या कद खुद के लिए इस चीज़ को रखना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने एक चीज़ समझी कि जब आपके पास कोई चुनौती आए या कोई समस्या, जिसे हम आम लोग समस्या ही बोलते हैं, तो उस चीज़ को ना आपको एक बहुत अच्छा तरीका मिला उसको टैकल करने का, है ना? अब ये कितना कारगर होता है, ये तो करने के बाद ही समझ में आता है। कि मैं पहले आपको एक छोटा-सा उदाहरण दूँ, उसके हिसाब से आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। जैसे मान के चलिए, एक रोड पे आप कार चला रहे हो, है ना? और आपकी कार के आगे एक और कार है और साइड में जगह नहीं है निकलने की, ठीक है? तो आप क्या करोगे? भाई मजबूरी बस या जैसे भी बोलो, आपको उस कार के पीछे ही चलना पड़ेगा। मतलब आप धैर्य रख के और संयम रख के उस कार के पीछे चले जा रहे हो, ठीक है? चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। लगभग आधा 1 किलोमीटर बाद थोड़ा-सा ट्रैफ़िक ठीक हुआ, वो कार अपने साइड से गई और आप आगे निकल गए, है ना? तो इस पूरी प्रोसेस का एक बहुत अच्छा जो वो है, मतलब वो निकलता है कारण, या बोले तो इसका सार, वो ये है कि अगर आप धैर्य रखें, तो धैर्य रखने पर कुछ समस्याएँ ऑटोमेटिक ही हल हो जाती हैं, जिनमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप खुद सोचिए कि जब आप उस कार के पीछे चल रहे थे, तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मतलब वो होती, मतलब आप चिड़चिड़ाते, गुस्सा करते या इधर-उधर हाथ-पैर चलाते, क्या कर लेते आप? आपको कुछ भी करते, लेकिन आपको रहना तो उसी लाइन में, उसी कार में था ना, है ना? तो आप समझिए कि समय देना पड़ता है कुछ समस्याओं के लिए, कुछ जो भी लाइफ में आपके परेशानियाँ चल रही हैं, उनको थोड़ा धैर्य से समय देना पड़ता है, ताकि वो उस कतार में तब तक रहें जब तक वो कतार क्लियर ना हो जाए। समझ रहे हैं ना आप? तो ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ से ही सीख रहा हूँ और ये बड़ी अच्छी एक सुबह-सुबह की घटना थी कि मतलब उन चीज़ों को मैंने खुद ने मतलब देखा और परखा। तो आप भी अगर कभी ऐसी समस्या आपके सामने आती है, जिसमें आपको मार्ग नहीं दिख रहा हो, जैसे रोड पे नहीं दिख रहा था ना, तो आप थोड़ी देर उसी मार्ग पे चलाइए जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं। धैर्य रख के आराम से कूल होके उसी मार्ग पे चलते जाइए और जब आपको क्लियर मार्ग दिखने लगे, तब अपनी अपनी गाड़ी को जैसा चाहे वैसा मोड़ लीजिए। तो ये जो सीख है लाइफ की, ये मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट सीख है और इसको हमें जीवन में उतारना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अच्छे पलों के लिए, अच्छे विचारों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना? आई थिंक मेरे साथ कम बंदे हैं, लेकिन मुझे उतने कम ही चाहिए जो कि मुझे रेगुलर देख सकें और मुझसे कुछ सीख के अपने जीवन में भी कुछ सुधार कर सकें। क्योंकि ये सारी की सारी रियलिटी जो चीज़ें हैं, वो मैं इसमें रियल चीज़ें ही इसमें पुट करता हूँ। कोई भी इसमें मिक्सिंग और कोई भी चीज़ मैं इसमें नहीं डालता, ताकि मतलब आप लोगों को उसमें समझने में या सुनने में दिक्कत हो या मुझे बाद में समझने में दिक्कत हो। तो थैंक यू, शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।